अच्छा, बाय द वे एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। या इस वाले फिगर, ये वाला कल फिगर हमने डिस्कस किया, इस वाले फिगर में लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। अब इधर भी लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, तो कौन सा क्लासिफिकेशन असली क्लासिफिकेशन है? नीचे वाला टाइप सेट बेसिकली। उसके लिए क्लासिफिकेशन मतलब क्लास में बांट देना, तो ये है। नीचे वाला यस ट्रू टाइप्स है। अगर हम 8th क्लास 9th क्लास से पढ़ते हैं आ रहे हैं, तो 8th क्लास में भी जो रिसोर्स चैप्टर था उसमें इसको टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बताया गया था, टाइप्स। अच्छा, ऐसा नहीं है। जो देखिए, जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स है आपका, इसमें जो क्लासिफिकेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये 4 चीजें दी हुई हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में। अब इसमें से मतलब जो जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं वो हर किसी टाइप्स में जा सकता है। ये जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं वो हर किसी टाइप में जा सकता है। वही एक अंतर है टाइप्स और क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में हमने एक तरह की कैटेगरी बांट दी है, एक उसके यूनिकनेस पे, ना कि उसके स्ट्रिक्ट बिहेवियर पे। बिहेवियर जैसे कि वो खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा। एग्जॉस्टिबिलिटी की, सॉरी, आपके टाइप्स में क्या पढ़ा था? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, नेचुरल रिसोर्स। अब आप ओवरऑल बात कर रहे हैं ना टाइप्स, तो टाइप्स एक तरह का ओवरऑल बात कर रहा है, क्लासिफिकेशन थोड़ा स्पेसिफिक हो गया है। पर एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन एक टाइप में जा सकता है। ये सेम चीज जो रिसोर्स में, ये आपके आगे वाले चैप्टर में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स करके एक चैप्टर है, उसमें भी इसी तरीके से टाइप्स और क्लासिफिकेशन दिखाया गया है। तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे और क्लियर होती जाएगी। चलिए इस पे आप आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन, व्हाट डज इट मीन्स? कहां से आया है? वेयर इट केम फ्रॉम। ओरिजिन का मतलब यही होता है वैसे, कहां से आया है। आप कहां से आए हो, हम कहां से आए हैं, तो वेयर इट, ओरिजिन का मीनिंग यही है। इसमें 2 टाइप्स है, बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक इज लिविंग, एबायोटिक इज नॉन लिविंग। अब एक बात बताइए, अब जैसे कि बायोटिक है, बायोटिक में क्या किया गया? प्लांट्स एंड एनिमल्स आ गया, ये किस में गया? नेचुरल रिसोर्स में गया। एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आ गई, आपकी टेबल चेयर और रोडें, बिल्डिंग, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, ये नॉन लिविंग में आ गया। पर ये नॉन लिविंग वाली चीजें कुछ नेचुरल में जाएगी, ह्यूमन में जाएगी कि नहीं? तो वही पर्टिकुलर डिफरेंस है। पर वही मैं बोला ना, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये भी जिस हिसाब से बनाए गए हैं, सुनिए मेरी बात, क्लासिफिकेशन भी जिस हिसाब से बनाए गए हैं, और टाइम के साथ इसकी डेफिनेशन भी चेंज हो सकती है, इसका मतलब भी चेंज हो सकता है। वो हम आगे जाके पैटर्न में देखेंगे। अभी हम चीजों का मतलब टाइम के साथ चेंज होता है। अभी ये है, आगे जाके कुछ और होगा, पहले कुछ और होता होगा। सवाल सेम होता है, जवाब बदल जाते हैं, जवाब डिफरेंट हो जाते हैं हर किसी की समझ के हिसाब से, या फिर कल्चर, मतलब जो लोग ज्यादातर लोग मान रहे हैं उसके हिसाब से भी। बहुत सारे लोग तो ये भी मानते हैं कि दुनिया चपाट है, मतलब सपाट, मतलब फ्लैट है। मानते हैं कि नहीं? उनके लिए वो असली है। पर क्या वो सच है? सच था बहुत सालों पहले फ्लैट अर्थ। लोग यही मानते थे ना कि दुनिया चपटी है, फ्लैट है, यही मानते थे। गोल तो कोई मानता ही नहीं था। जो बोलता था दुनिया गोल है उसको मार देते थे। लिटरली ऐसी ऐसी हिस्ट्री में कहानियां हैं। तो मतलब चेंज हो जाते हैं ना। आज ये सच, आज हो सकता है क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये सच हो,
पर कल के दिन ना हो। सो यस, ओरिजिन ये है। एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब खत्म होगा कि नहीं, विल इट फिनिश और नॉट। एग्जॉस्टिबिलिटी का क्या है, क्या ये खत्म होगा या नहीं। तो उस पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यहां पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आ गए, दोनों नेचुरल रिसोर्स का पार्ट है। ये क्लासिफिकेशन वेरी क्लियर। रिन्यूएबल एक बार इस्तेमाल किया वापस आ जाएगा, एक बार इस्तेमाल किया वापस नहीं आएगा, पानी, पेट्रोल, ठीक है। ओनरशिप, ये जो रिसोर्स है, रिसोर्स किसका है, हुज रिसोर्स इज दिस, ये किसका रिसोर्स है, ये जो रिसोर्स है ये किसका है, कौन मालिक है इसका। क्या ये एक इंसान, इंडिविजुअल, क्या एक इंसान मालिक है, क्या सब लोग मालिक हैं, क्या देश मालिक है, या पूरा दुनिया मालिक है। मेरा सबका, देश का और दुनिया का, ये ओनरशिप है। मतलब ये आपका बैग है, ये बैग आपका रिसोर्स है कि नहीं, आपका खुद का है ना, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। आपका स्कूल, आपका पार्क, ये कम्युनिटी सब लोग का है ना, सब लोग का है। जो गवर्नमेंट देश में जो सरकार का हो, रेलवे स्टेशन, तब जो चीज सरकार ओन करती हो तो वो नेशनल रिसोर्स है। गवर्नमेंट ओन्ड रिसोर्स, मोस्टली गवर्नमेंट ओन्ड रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स, यहां पे हम ओशियंस को एग्जांपल में लेंगे, ओशियंस को एग्जांपल में लेंगे। आपके साउथ पोल पे जो आइलैंड है उसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल पे जो जमीन का टुकड़ा है वो क्या है, एंटार्क्टिका। दिस इज इंटरनेशनल रिसोर्स। आर्टिक, आर्टिक ओशन है ना, आइलैंड नहीं है ना वहां पे, ओशन, ओशन पानी है, आइलैंड नहीं है। मतलब अगर हम ऐसे देखें तो नॉर्थ पोल पे सबसे करीबी आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है, ठीक है। हाँ, तो ये इंटरनेशनल रिसोर्स आ गया आपका, ओशन और एंटार्क्टिका। तो ये यहां तक समझ में आया। अब जो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है, ये सबसे आपका चैलेंजिंग पार्ट है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये वाले काफी इजी हैं, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट थोड़ा सा मुश्किल है कंपैरिजन में, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बन के इसमें से आ सकते हैं। ओके, सो पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्ड। पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व, तो ये तीन है, तीन की बात की। बाय द वे इसमें जो स्टॉक है अभी 1 मिनट में बात करूंगा मैं इस पे, ठीक है। पर हाँ, पोटेंशियल रिसोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पोटेंशियल रिसोर्स क्या लिखा हुआ, येट टू बी यूटिलाइज्ड। रिसोर्स जो है हमारे पास है, मतलब हमें पता है कि ये है, पर अभी हम इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ वही वही पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल क्या होता है, क्षमता। आपके अंदर क्षमता है, आज आप बच्चे हो, कल बड़े होंगे, पैसा कमाओगे, पैसे कमाने की क्षमता है, लीडर बनने की क्षमता है, बड़ा बिजनेसमैन बनने की क्षमता है, एक आईएएस ऑफिसर बनने की क्षमता है। आपके अंदर वो क्षमता है, पोटेंशियल, पर अभी तो नहीं है ना, आगे जाके होगी। अभी नहीं है पर आगे जाके होगी, तो पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल। तो अगर हम इसी शब्द को रिसोर्स से जोड़े तो मतलब वो रिसोर्स जो आज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते और हम कल के दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सवाल ये है, आज क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ, मतलब येट टू बी लिखा है क्या, येट टू बी यूटिलाइज, मतलब हो सकता है टेक्नोलॉजी हमारा अभी
वो हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जैसे कि लद्दाख में काफी सारा यूरेनियम है, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपने इसको, लद्दाख में यूरेनियम है, तो अगर हम यूरेनियम को निकालेंगे तो वहां की एग्रीकल्चर खराब हो जाएगी, लोगों को नुकसान पहुंचेगा, पानी खराब हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, नुकसान है, एनवायरमेंट को नुकसान है। तो हम नहीं कर रहे, पर आगे जाके हो सकता है कि हम सेफली हम निकाल सके, फिर यूज कर सके। हाँ, केपेबल या केपेबल, पर जनरली यू हैव टू यूज दिस टर्म ओनली, पोटेंशियल रिसोर्स, क्योंकि टर्म यही है, टर्म का इस्तेमाल किया। आप एक्सप्लेनेशन में कर सकते हो, पर अब रिजर्व, रिजर्व का मतलब क्या है? बचाना, बचाना किसके लिए बचाना? फ्यूचर के लिए बचाना, फ्यूचर के लिए बचाना ना, सिंपल सी बात है। रिसोर्स, कुछ रिसोर्स को हमने बचा लिया है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन को दे सके या आगे जाके इस्तेमाल कर सके, रिजर्व। ओके, अब आगे यहां पे स्टॉक, डेवलप्ड स्टॉक, अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेवलप्ड स्टॉक है। पर इसमें, पर ये चीज क्या है? अभी डेवलप्ड स्टॉक है, आपकी किताब में ये चीजें ना, इसका जो एक्सप्लेनेशन है पहले था, पहले जो किताब थी अभी रैशनलाइज हो गया, बस इतना सिर्फ टर्मिनोलॉजी आ गई है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि बेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ है, ऑन द स्टेटस डेवलप पोटेंशियल डेवलप स्टॉक एंड रिजर्व, सिर्फ ये 3 दिए हुए हैं, पहले 4 दिए हुए थे और एक्सप्लेनेशन पूरा दिया होता है। एक बार मैं पूरा, मतलब ये जो स्टॉक है ना, तो स्टॉक में एक स्टॉक और एक डेवलप स्टॉक, ये 2 करके थे। तो स्टॉक में एक्सप्लेनेशन इस तरीके से था कि ये जो हम रिसोर्स है अभी हमने फाइंड आउट ही नहीं किए, कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं है, आगे जाके हो सकता है पता लगा दे, या कुछ रिसोर्स ऐसे हैं तो हमें पता ही नहीं है इसका इस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक फॉर एग्जाम्पल, मैं पानी का एग्जाम्पल लेता हूं, पानी का एग्जाम्पल लेता हूं, वाटर। जो पानी है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O, H हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा, अगर हम इसके नेचर की बात करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की नेचर की बात करें, हाइड्रोजन क्या है? फ्लेमेबल, गर्म है। ऑक्सीजन क्या है? फ्लेमेबल, गर्म है। 2 गर्म चीजों को मिला के पानी बना है, 2 गर्म चीजों को मिला के पानी बना है। एनीवेज, पर हाँ, पोटेंशियल जब हम बात कर रहे थे स्टॉक और डेवलप स्टॉक की, मतलब स्टॉक मतलब ऐसी चीजें जैसे रिसोर्स जो हमें पता ही नहीं है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो स्टॉक ये है। और डेवलप स्टॉक जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टॉक, डेवलप स्टॉक, ये डिफरेंस है। पर आपकी किताब में क्या है? ये 3 चीजें हैं, पोटेंशियल रिसोर्स जो आगे जाके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आज नहीं कर रहे हैं, आगे जाके कर सकते हैं, डेवलप स्टॉक जो कर रहे हैं, और रिजर्व जो हमने फ्यूचर के लिए बचा के रखे। ये 3 चीज। आई होप दिस इज वेरी क्लियर क्लासिफिकेशन।